राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रीजनिस सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आपको पता है, अपन ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, उसमें भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपन पढ़ रहे थे। ज्योमेट्री तो कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किया हमने, निर्देशांक ज्यामिति। और निर्देशांक ज्यामिति के अंदर कल की क्लास में, जो अपनी पहली नंबर की क्लास थी, उसमें मैंने आपको बेसिक बताया था, जिसमें सब कुछ पे चर्चा करा था कि अक्ष क्या होता है, एक्स अक्ष क्या होता है, वाई अक्ष क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, कहने का मतलब कार्तीय तल क्या होता है, साथ साथ में निर्देशांक क्या होता है। ठीक है, फिर क्वाड्रेंट के बारे में चर्चा करा था। इन सब पे कल की क्लास में हमने चर्चा कर ली थी। जो बेसिक बेसिक चीज़ें थी वो हमने जान ली थी। उसके बाद उससे रिलेटेड मैंने 10-12 क्वेश्चन कराए थे और आपको बताया था कि ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन भी आपके पेपर में बन सकते हैं, लेकिन वो तभी कर पाओगे जब आपको प्रॉपर उस चीज़ों का क्या होगा, नॉलेज होगा। ठीक है, आज की क्लास में अपन क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे। कोई भी दो बिंदु दे दिया जाए, ऐसा तो आपको पता है कि सर बिंदु का निर्देशांक दिया होगा। ठीक है, किस किस रूप में, तो भुज और कोटि के रूप में। ठीक है, तो दो बिंदु दे दिया जाएगा कहीं पे भी और बोला जाएगा इनके बीच की दूरी निकाले, तो उनको कैसे कैलकुलेट करना होता है, उन पे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, सबकी चर्चा आज की क्लास में अपन करने वाले हैं। तो आज की अपनी जो पूरी क्लास होगी वो डिस्टेंस फॉर्मूले पे होगी। लो, आज का अपना टॉपिक ही चलेगा डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला का मतलब क्या होता है, कोई भी दो बिंदु दे दिया जाए और इसके बीच की दूरी पूछ ली जाए। जैसे मान लो भाई, मैंने कहा ये कोई पॉइंट है, मान लो इस पॉइंट का नाम ए दे दिया और इसके निर्देशांक मैंने दे दिए x1 और y1 दे दिए। ठीक है, मैंने कहा कोई दूसरा बिंदु यहाँ पे है, कोई दूसरा पॉइंट यहाँ पे है जो कि बी है और इसके निर्देशांक x2 और y2 है। ठीक है, ये दो बिंदु दे दिया, इनके निर्देशांक दे दिए गए और बोला गया इनके बीच की ये जो दूरी है ना, मान लो दूरी को डी से डिनोट कर दो, तो ये दूरी क्या होगी ये आपको बतानी होगी। ठीक है, तो आज की पूरी क्लास जो अपनी रहेगी वो इसी के ऊपर रहेगी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी अपन कैसे निकालते हैं निर्देशांक ज्यामिति के अंदर। देखो तो कैसे निकालते हैं, इनको प्रूफ भी करके बताऊंगा, सुनना मेरी बात को गौर से। लिख दिया यहाँ पे कि कोई भी दो पॉइंट दे दे। जैसे मान लो एक पॉइंट आपको P दे दिया, इसका निर्देशांक दे दिया, एक पॉइंट आपको P दे दिया, इसका निर्देशांक दे दिया, और दूसरा बिंदु आपको Q दे दिया, इनके निर्देशांक दे दिए गए। तो इन दोनों के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, तो दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है सिंपल। ये वाला x2 है, ये वाला x1 है, तो x वाले में से x वाले को घटाओ, x2 में से x1 घटाया, फिर y2 में से y1 घटाया। घटाने का क्रम ध्यान रखना, ध्यान क्या रखना है कि अगर एक मान को मैंने इसमें से इसमें घटाया तो दूसरे मान को भी इससे इसमें ही घटाएंगे। कहने का मतलब अगर x2 में से x1 घटाया तो फिक्स है कि y2 में से y1 घटाएंगे। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि मान लो आप x1 में x2 घटाते हो तो फिर y1 में y2 घटाओगे, लेकिन क्रम सेम होना चाहिए। क्रम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा कि दो बिंदु के बीच की दूरी निकालनी हो तो रूट अंडर x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 लिख रहा है ना, x2 माइनस x1 और इसका स्क्वायर होगा, प्लस y2 माइनस y1 और इसका क्या होगा, स्क्वायर, और इसके लिए ऊपर क्या लगा दोगे, रूट। तो ये अपना क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा। यहाँ पे स्क्वायर छूटा हुआ है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि यहाँ क्या होगा साहब, स्क्वायर होगा। यहाँ क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, कि दो बिंदु के बीच की दूरी निकालनी है तो इसके लिए ये फॉर्मूला है। मान लो अगर एक बिंदु मूल बिंदु हो और दूसरा कोई बिंदु दे दिया जाए, मतलब मूल बिंदु से किसी दूसरे बिंदु की दूरी निकालनी है, तो अपना फॉर्मूला क्या होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब सब पे चर्चा करता हूं, पहले समझा देता हूं फिर इनके प्रूफ भी बताऊंगा। जैसे पहली बात मैंने ये कही, मैंने ये कहा कि कोई बिंदु है ये P, इसके निर्देशांक दिए गए x1 और y1। ठीक है भाई, एक दूसरा बिंदु है मान लो Q और इसके निर्देशांक दिए गए x2 और y2, दिया तो होगा ही। और कह दिया जाए दोनों बिंदु की बीच की दूरी ज्ञात करे, d ज्ञात करे। ठीक है, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या हो गई, PQ। तो PQ का मान निकालना होगा तो आप फॉर्मूला लगाओगे रूट अंडर x2 माइनस x1, x2 में से x1 को घटाया और इसका वर्ग किया, प्लस y2 में से y1 को घटाया, इसका वर्ग किया। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि रूट अंडर, मेरा मन इसमें से घटाने का नहीं है, मेरा मन इसमें से घटाने का, तो घटा लो, x1 में से x2 घटाओ, लेकिन क्रम सेम रखना। x1 में से x2 घटाया, इसका वर्ग किया, और y1 में से y2 घटाया और इसका क्या किया, वर्ग किया। ठीक है, अब ऐसा मत कर देना यहाँ x1 x2 घटा देना, यहाँ y2 y1 घटा देना, नहीं। अगर इसमें से इसको घटाया,
एक्स वाले को तो वाई वाले को भी वही क्रम में रखना। इसमें से इसको घटाओगे तो क्रम क्या होना चाहिए, सेम। तो दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि भैया कोई आपको कहेगा मूल बिंदु, तो मूल बिंदु अपना क्या होता है, ओरिजिन ओ, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ये मूल बिंदु हो गया। इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, इसके निर्देशांक क्या होते हैं, आप जानते हो मूल बिंदु का ओरिजिन 0 0 होता है। कहने का मतलब जो ओरिजिन पॉइंट है उसका निर्देशांक 0 0, भुज भी 0 और कोटि भी क्या होता है, 0। और यहां से किसी बिंदु की दूरी निकालनी है, मान लो कोई ये बिंदु P है, इसके निर्देशांक x और y दिए गए हैं, यहां से इनके बीच की दूरी निकालनी है, ये दूरी निकालनी है। कहने का मतलब OP का मान निकालना है, तब आप क्या कहोगे, रूट अंडर। देखो इसमें से इसको घटाओगे, x में से 0 घटाओगे तो x ही तो आएगा, तो आप कहोगे x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर। y में से 0 घटाओगे तो y ही तो आएगा, तो y का डायरेक्ट क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। क्लियर है। ये कब, जब मूल बिंदु से किसी दूसरे बिंदु की दूरी निकालनी हो। और ये ध्यान रखना, ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, हर जगह काम आएगा। आगे चल के मान लो आपको 3 बिंदु दे देगा, ठीक है, और बोलेगा तीनों बिंदु को से तीनों बिंदु दे दिए जाएंगे और बताना होगा कि ये कौन सा त्रिभुज बनाएगा। 4 बिंदु दे दिए जाएंगे, बताना होगा कि कौन सा चतुर्भुज बनाएगा, ठीक है। क्लियर है। या फिर आपको 3 बिंदु दे दिए जाएंगे, बोलेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। 4 बिंदु दे दिए जाएंगे, बोलेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालो, या चतुर्भुज का विकर्ण निकालो, या चतुर्भुज का परिमाप निकालो, या त्रिभुज का परिमाप निकालो, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको दो बिंदु के बीच की दूरी निकालना अच्छे से आना चाहिए, ताकि आगे आने वाले क्वेश्चन में हमें कोई दिक्कत ना आए। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा है लेकिन काम बहुत शानदार है इसका, ठीक है। तो ध्यान रखना 2 बातें, कभी भी मूल बिंदु से दूरी निकालनी हो दूसरे बिंदु की तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कभी एक बिंदु से दूसरे बिंदु की दूरी निकालनी हो, यहां मूल बिंदु क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि यहां दोनों वैल्यू 0 0 नहीं है, ठीक है, कोई ना कोई मान होगा इसका भी और इसका भी, ठीक है। तो वैसे केस में क्या करना है, या तो इस वाले में से इसको घटाओ या तो इस वाले में से इसको घटाओ, वही कर दिया मैंने, और वर्ग करके और उनका रूट निकाल दो योग करके, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। अब सर ये तो मैंने फॉर्मूला बता दिया, आपने कहा साहब आपने फॉर्मूला बता दिया, ये आया कैसे, तो इसको भी सीख लेते हैं, क्योंकि ज्यामिति है तो प्रूफ सीखते हुए चलते हैं। अब देखो सीखना क्या है, मुझे एक बात बताओ, समझना यहां पे बातों को बड़ी गौर से। सर ये अपना एक्स अक्ष हो गया, ठीक है, ये अपना वाई अक्ष हो गया, ठीक है, ठीक है सर, ये क्या हो गया, एक्स अक्ष जिसको एक्स एक्सिस कहते हैं, ये क्या हो गया, वाई अक्ष जिसको वाई एक्सिस कहते हैं। ये अपना ओरिजिन पॉइंट मूल बिंदु है जो कि क्या होता है, 0 0 होता है। ये सब कुछ बता रखा है। अब सुनना, मान लो कोई बिंदु यहां पे है, ठीक है, और एक दूसरी बिंदु यहां पे है, ठीक है। इस वाले बिंदु का निर्देशांक दिया है, मान लो x1, y1 दिया है। इस बिंदु का कुछ नाम दे दो, बिंदु P दे दो, सही से लिखो बढ़िया से। ये बिंदु क्या है, P है, इसके निर्देशांक क्या है, x1, y1। और ये मान लो बिंदु Q है और इसके निर्देशांक क्या है, x2, y2। ये 2 बिंदु है, इनके बीच की हमें दूरी निकालनी है। इनके बीच की हमें क्या निकालनी है साहब, दूरी निकालनी है। यही तो होगा कि 2 बिंदु दे दिया जाए, इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो इनको साबित कैसे करोगे, कैसे निकलेगा, ये पूरा डेरिवेशन समझा रहा हूं। सबसे पहले तो ये बताओ, मैं पूछूं x अक्ष से इस बिंदु की दूरी क्या होगी, ये x अक्ष है ना, इस बिंदु से दूरी क्या होगी, तो जो y का मान होगा, y का मान y2 है, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, y2 होगी। पढ़ा दिया था ना कि सॉरी, x अक्ष से दूरी पूछे तो y का मान, और y अक्ष से दूरी पूछे तो x का मान। यही तो बताया है कि x अक्ष से कितनी दूरी पर है बिंदु, तो y का जो मान होगा वही आंसर होगा। कहने का मतलब कोटि आंसर होगा। पूछे y अक्ष से कितनी दूरी पर है बिंदु, तो जो x का मान होगा वही आंसर होगा। कहने का मतलब भुज होगा। तो मैं पूछूं यह बिंदु x अक्ष से कितनी दूरी पर है, तो y2 की दूरी पर, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। मैं पूछूं ये वाला बिंदु y अक्ष से कितनी दूरी पर है, तो आप क्या कहोगे, x2। अरे बोलो हाँ या ना। कहने का मतलब यहां से यहां तक का मान क्या है साहब, x2 है, और यहां से यहां का मान क्या है, y2 है। यहां तक की कहानी क्लियर हो जानी चाहिए अब तक। अब देखो आगे, सर इस बिंदु की बात करें तो यह बिंदु x अक्ष से कितनी दूरी पर है, तो आप कहोगे सर y1 दूरी पर है। और यह बिंदु y अक्ष से कितनी दूरी पर है, तो आप कहोगे सर x1 की दूरी पर है। बोलो हाँ या ना। इस वाले बिंदु के बारे में भी यही कहोगे, जी सर।
अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, एक छोटा सा काम करना है, इसको यहाँ से यहाँ मिला दो, क्योंकि हमें तो ये वाला मान निकालना है, P से Q के बीच की दूरी, ये एक दूसरे पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। इसका नाम कुछ दे दो, जैसे ये P है Q है तो इसका नाम मान लो M दे दो, ये बिंदु M है, ठीक है। इसका नाम भी कुछ दे दो, जैसे मान लो इसका नाम दे दो N दे दो, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आगे देखो, मैं आपसे सिंपल सा एक कहानी पूछूं कि सर इस पूरे की लंबाई कितनी है, आपने कहा y2 है, मैं पूछूं इतने की लंबाई क्या होगी, तो बोलोगे सर ये y1 है तो यहां से यहां तक ये भी y1 होगा, तो सर इसकी लंबाई क्या होगी, तो आप साफ साफ कहोगे, आप क्या कहोगे, साफ साफ आप क्या कहोगे, सर इसकी जो लंबाई होगी यह होगी y2 माइनस y1, बोलो हाँ या ना। ये पूरा y2 है, यहाँ y1 है, तो इसकी क्या होगी y2 माइनस y1, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। फिर मैं बोलूं सर यहां से यहां तक क्या है, तो सर यहां से यहां तक x2 है, देखो ये x2 तो ये भी x2, और यहां से यहां तक x1 है, तो यह क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, सर x2 माइनस x1 होगा। बोलो P से M तक की दूरी क्या होगी, x2 माइनस x1, कैसे, तो यहां से यहां तक x2 है, यहां से यहां तक x1 है, तो इस पूरे में से इतना भाग घटाऊंगा तो इतना बच जाएगा, बोलोगे जी सर। अब जरा गौर करना, बहुत अच्छे से ध्यान से समझना, सर ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, क्या ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, जी सर। अगर समकोण त्रिभुज बन रहा है तो समकोण त्रिभुज में ये मेरा कर्ण है, ये मेरा आधार है और ये मेरा लंब है, तो पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो कहता है। तो कर्ण मेरा क्या है, तो मैंने कहा कर्ण को मैं d मान लेता हूं, या P से Q तक की दूरी, तो कर्ण मेरा क्या है पी क्यू का स्क्वायर बराबर क्या होगा, सर लंब, लंब क्या है, तो सर ये है y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर प्लस क्या होगा आधार, आधार मेरा क्या है सर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, बोलोगे जी सर। तो यहां से P से Q तक की दूरी क्या होगी, तो आप यही तो कहोगे x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर, और इस पे क्या चढ़ा दोगे, रूट चढ़ा दोगे। ये आपने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। ये आपने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया कि दो बिंदु के बीच की दूरी निकालनी है तो इस तरीके से इसको क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। लेकिन ये कब कर पाए, जब आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस का, कहने का मतलब निर्देशांक अक्ष का नॉलेज है, आपको ये सारी बातें कल की क्लास में बताई है, तभी तो आसान से कर पाओगे। तो इसीलिए बेसिक बहुत जरूरी होता है और थ्योरी बहुत जरूरी है। बिना थ्योरी के ये चैप्टर कंप्लीट पढ़ोगे तो बड़ी दिक्कत में फंस जाओगे। क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर है? तो ये अपना डिस्टेंस फॉर्मूला था, यही मैंने यहाँ पे आपको लिख के बताया था और ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसकी बात कर लेते हैं। अब ओरिजिन से निकालना है, ये चीज तो सीख गए, अब ओरिजिन से निकालना है। तो भैया कुछ नहीं करना, देखो ये एक्स अक्ष ले लिया, ये वाई अक्ष ले लिया, ठीक है। जिस बिंदु पे कटा ये मेरा ओरिजिन है, मूल बिंदु जिसको 0 0 कहते हैं। अब इस बिंदु से कोई दूसरी बिंदु की दूरी निकालनी, मान लो ये बिंदु है P और इसका निर्देशांक x और y दिया है, इसकी दूरी निकालनी, यहां से यहां की दूरी निकालनी। कैसे निकालोगे? तो भाई देखो, क्लियर क्लियर बताओ। मैं बोलूं कि सर ये कौन सा अक्ष है, तो ये x एक्सिस है, x अक्ष है, और ये कौन सा अक्ष है, सर ये y अक्ष है। तो मैं पूछूं इस बिंदु की दूरी x अक्ष से कितनी है, मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, तो y का मान। मैं पूछूं इस बिंदु की दूरी यहां से कितनी है, तो x, ये x, तो सर ये भी x, और ये कितने डिग्री का कोण बनाया, 90 डिग्री का। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है? अगर इसका नाम मैं दे दूं M, तो जी सर दिख रहा है। क्या होता है, तो सर ये होता है क्या कि कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो कर्ण मेरे पास क्या है, PO है, इसका स्क्वायर, या OP कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, OP का स्क्वायर बराबर है। लंब क्या है सर, y है, y स्क्वायर। आधार क्या है, x है, x स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं OP निकालूंगा तो यही तो कहूंगा √x स्क्वायर प्लस क्या, y स्क्वायर। तो मूल बिंदु से अगर किसी बिंदु की दूरी निकालनी है तो ये फॉर्मूला, भुज वाले का स्क्वायर प्लस कोटि वाले का स्क्वायर और उसका रूट। और यही चीज अगर आपको मूल बिंदु से ना मिलाकर कोई दो बिंदु दे दे, उसकी बीच की दूरी निकालनी है,
तो ध्यान देना किस में से किसको घटा रहे हो, दूसरे में से या तो पहले को घटा लो या पहले में से दूसरे को घटा लो और उनके वर्गों का योग का रूट निकाल दो, तो दो बिंदु के बीच की दूरी आ जाएगी। तो ये इसका प्रूफ हो गया और ये इसका प्रूफ हो गया। ठीक है, क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर है? बोलोगे जी सर यहाँ तक की कहानी क्लियर है। जब कहानी क्लियर है तो अब लेट नहीं करने का अपने को, ये चीज पढ़ लिया, डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में जान लिया, अब क्वेश्चन करो, क्योंकि तुरंत क्वेश्चन लगाओगे ना तो समझ में आ जाएगा। आप देख रहे हो ना कि इस चैप्टर में मैं क्या कर रहा हूं कि तुरंत के तुरंत क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो पाए कि क्वेश्चन, ये थ्योरी पढ़ा है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनेंगे। अभी एक साथ तो क्वेश्चन अलग कराऊंगा ही कराऊंगा, साथ साथ में थ्योरी के साथ एग्जाम्पल देना जरूरी है ताकि आप क्लियर हो पाओ कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, इस पे क्वेश्चन कैसे पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, चलो अब पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित बिंदु के बीच की दूरी निकालें। दो बिंदु के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है साहब, एक बिंदु P है और दूसरी बिंदु क्या है साहब, Q है। Q का निर्देशांक क्या है, -1 -5 और P का निर्देशांक क्या है, -6 और 7। इनके बीच की दूरी मतलब PQ का मान निकालना है। कैसे निकालोगे, रूट अंडर। अब मैंने क्या कहा, या तो इसमें से इसको घटा लो या तो इसमें से इसको घटा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे आपकी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने इसमें से इसको घटाया तो -6 और -1 को घटाऊंगा तो प्लस का 1 हो जाएगा और इसका वर्ग हो जाएगा। प्लस 7 है, ठीक है, 7 में से -5 घटाऊंगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, इसका वर्ग। समझ गए ना, 7 में घटाना है माइनस का 5 तो सर ये माइनस माइनस प्लस 5 हो जाता है, हाँ या ना, घटाना ही तो है। जैसे -6 में -1 घटाना है तो क्या होगा, -6, ये माइनस माइनस प्लस का 1, वही लिखा। इसमें से इसको घटा रहे हैं, ठीक है। अब सॉल्व कर दो। सर अब सॉल्व करेंगे तो कैसे, बताओ। माइनस का 6 है, प्लस का 1 है, तो क्या वैल्यू आएगा, माइनस का 5 इसका स्क्वायर प्लस प्लस का 7 प्लस का 5 तो 12 और इसका स्क्वायर। अब बताओ, -5 का स्क्वायर करूंगा तो साहब 25 होगा, ठीक है, और 12 का स्क्वायर करूंगा 144 होगा। इन दोनों को जोड़ूंगा तो सर 169 होगा और 169 का वर्गमूल क्या होता है, 13। 169 का वर्गमूल क्या होता है, 13। तो 13 अपने क्वेश्चन का क्या होगा, सही उत्तर कि सर इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, 13 इकाई है, 13 यूनिट है। क्लियर है यहां तक, देख लो। और देखो बहुत सारे क्वेश्चन है। दूसरा देखो, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इन दोनों के निर्देशांक दिए गए। इसका निर्देशांक ये है, इसका निर्देशांक ये है, तो हमें R से S तक की दूरी निकालनी है। तो रूट अंडर करेंगे, इसमें से इसको घटाओ या इसमें से इसको घटाओ, कोनो फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है सर, इसमें से इसको घटाया तो A प्लस बी में से घटाऊंगा क्या मैं, A माइनस बी, और इनका क्या करना है, वर्ग, प्लस A माइनस बी है y1 का मान। इसमें से मुझे घटाना किसको है, तो साहब -a और -b को, ठीक है, और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। यही तो करोगे। लो साहब अगले लाइन में आ जाओ, रूट अंडर, ये a माइनस बी है, ये ब्रैकेट हटाऊंगा तो माइनस का गुना हो जाएगा, तो -a हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस b हो जाएगा और इनका वर्ग हो जाएगा, प्लस। यहां देखो सर ये a माइनस बी है, ब्रैकेट हटाऊंगा तो माइनस का गुना होगा, माइनस माइनस प्लस का a, माइनस माइनस प्लस का b और इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। अब जो कटने वाला है उसको काट लेंगे। देखो भाई, प्लस का a माइनस का a कट जाएगा, माइनस का b प्लस का b कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा रूट में, सर रूट में बचेगा, रूट में बचेगा क्या, सर ये भी तो कट जाएगा। बोलोगे जी सर ये भी कट जाएगा, सही किया हमने, -a और +b, ठीक है। ये a प्लस बी है ना, गलत कर दिया ना यहाँ पे, ये a प्लस बी है ना भाई, ये a प्लस बी है, मैंने माइनस लिख दिया था, ठीक है। तो आपने कहा क्या होगा सर, क्या होगा, तो देखो सर प्लस और प्लस का b कितना, 2b, इसका स्क्वायर, यहाँ प्लस का a तो 2a इसका स्क्वायर। आगे एक लाइन और बढ़ूंगा तो इसको क्या लिखूंगा, 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर और 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर। और ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता हूं, 4 कॉमन निकल जाएगा, ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा, और मैं बोलूं 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, और ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो दो बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी, 2, रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
ठीक है, तो ये दो बिंदु के बीच की दूरी निकालना सीख रहे हैं और ये आएगा तभी आगे के क्वेश्चन हो पाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे इस पे, चाहे त्रिभुज हो चाहे चतुर्भुज हो, इसी से बन पाएंगे क्योंकि दो बिंदु के बीच की दूरी आपको निकालनी ही पड़ेगी। चलो भाई अगले को देखो, बोलो क्या कहानी है। सर कहानी यहाँ पे ये है कि ये एक पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इसके बीच की दूरी निकालनी है, मतलब ए बी का मान निकालना है। क्या कहोगे, रूट अंडर इसमें से इसको या इसमें से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 में से 4 घटाया तो -4 इसका स्क्वायर, प्लस 3 में से 1 घटाया 3 - 1 इसका स्क्वायर। सॉल्व करो। सर इनको करूंगा तो -2 इसका स्क्वायर, इनको सॉल्व करूंगा +2 इसका स्क्वायर। बताओ 2 का स्क्वायर कितना होगा, -2 का स्क्वायर भी 4, 2 का स्क्वायर भी 4, तो रूट में क्या आएगा 8। ज्यादा इसको क्या लिख सकते हो 2√2। तो सर ए और बी के बीच की दूरी क्या है 2√2 है। ठीक है, पाइथागोरस आपको पता है, ट्रिपलेट आपको पढ़ा रखा है, तो ट्रिपलेट का भी यूज कर सकते हो कई बार। क्लियर है यहाँ तक की बात है। तो ए से बी के बीच की दूरी क्या है 2√2। और क्वेश्चन है देखो, बहुत है। सर ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, तो ए से बी तक की दूरी निकालिए, निकालिए ना फटाफट। इसमें से इसको घटाओ, -1 में से सॉरी -5 में से -1 घटाना है तो प्लस का 1 होगा इसका स्क्वायर, प्लस 7 में से 3 घटाना है तो 7 - 3 का स्क्वायर। आगे सॉल्व कर दे, ठीक है साहब। ये -4 का स्क्वायर होगा और ये 4 का स्क्वायर होगा, बोलो हाँ या ना। तो -4 का स्क्वायर भी 16 होगा, 4 का स्क्वायर भी 16 होगा, तो रूट में कितना आएगा 32 आएगा। और 32 को क्या लिख सकते हो, 16 दूना 32, तो 16 का वर्गमूल 4 और 2 रूट में आ जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा 4√2। समझ गए ना भाई। 32 को क्या लिखोगे सर 16 गुना 2, 16 का वर्गमूल 4, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट में ही रह जाएगा। तो दोनों के बीच की दूरी क्या होगी 4√2। अगले को देखो, इस वाले को। सर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इनके बीच की दूरी निकालनी, ए बी का मान निकालना है। ये जितना फास्ट निकालोगे ना, सुनो, ये जितना फास्ट निकालोगे ना, दो बिंदु के बीच की दूरी जितनी जल्दी निकालोगे उतना जल्दी क्वेश्चन का आंसर आएगा। यही नहीं, अभी आगे त्रिभुज में भी चतुर्भुज में भी हर जगह आएगा। आपको 4-4 पॉइंट दे देंगे, बोलेगा इसका विकर्ण बताओ, या फिर बोलेगा बताओ ये कौन सा चतुर्भुज है। 3-3 पॉइंट दे देगा, बोलेगा इसका क्षेत्रफल बताओ, बोलेगा इसका परिमाप बताओ, या फिर बोलेगा ये कौन सा त्रिभुज है ये निकाल कर बताओ। तो सबके लिए ये दो बिंदु के बीच की दूरी निकालना आना चाहिए। करो भाई, इसमें से इसको घटाओ, तो a में से -a घटाएंगे तो a + a का होल स्क्वायर, और b में से -b घटाएंगे तो माइनस का b क्या हो जाएगा प्लस का b इसका होल स्क्वायर। बताओ, इनको जोड़ा तो 2a इसका स्क्वायर, इनको जोड़ा 2b इसका स्क्वायर। एक लाइन और जाओ तो साहब ये 4a स्क्वायर होगा, ये 4b स्क्वायर होगा। और जाओ सर 4 अगर कॉमन ले लिया जाए तो इधर होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 4 का वर्गमूल तो 2 हो जाएगा, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये वर्गमूल के अंदर ही हो जाएगा। यही अपना क्या होगा इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, उस पर आपको क्वेश्चन अप्लाई कर देना है। प्रूफ वगैरह बता दिया। अब देखो बच्चों वाले क्वेश्चन क्या, वैसे क्वेश्चन भी आएंगे। कैसे, तो पढ़ो। कह रहा x का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु इतना और इतने के बीच की दूरी क्या है 5 है। तो देखो दो बिंदु है, एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है। इधर करता हूं, एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है। कह रहा इनके बीच की दूरी कितनी है भाई 5 है। इस बिंदु का नाम a दे दिया, इस बिंदु का नाम b दे दिया। इसका कोऑर्डिनेट x -1 है और इसका कोऑर्डिनेट 3 - 2 है, निर्देशांक। अब दो बिंदु की बीच की दूरी पता है, दोनों निर्देशांक पता है, जिसमें से x का मान निकालना है। कहने का मतलब पहले वाले बिंदु का भुज निकालना है। तो कैसे करोगे सर, फॉर्मूला वही होता है, दो बिंदु की बीच की दूरी निकालने के लिए जो बिंदु है उनके बीच का नंबर जो है उसका स्क्वायर। यही तो करोगे ना, सीधी सी बात है कि अगर मुझे ए बी का मान निकालना होता तो मैं रूट अंडर लगाता ना, तो यही रूट इधर आ जाएगा तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा ना, ये रूट इधर आ जाएगा तो ए बी स्क्वायर। तो आपने कहा दूर दोनों के बीच की दूरी 5 है तो 5 का स्क्वायर। और इधर क्या करोगे सर, मैं इसमें से इसको घटा लेता हूं, तो x में से 3 घटाऊंगा तो x - 3 का होल स्क्वायर, प्लस -1 में से 2 घटाऊंगा तो -1 और -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान देना किस में से, इसमें से इसको घटा रहा हूं तो भुज भी घटाऊंगा और
कोटि भी घटाऊंगा, भुज में से कोटि यहाँ सॉरी भुज में से भुज और कोटि में से कोटि। आप चाहो तो इसमें से इसको घटा सकते हो, 3 माइनस एक्स यहाँ लिख सकते हो, तो यहाँ लिखोगे 2 और माइनस का 1, 2 में माइनस का 1 घटाओगे तो प्लस का 1 हो जाता। तो कैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सर ये 25 होगा, जी सर। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बोलो ये सब पढ़ा रखा है ना कि साहब a प्लस बी हो, इसका होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस हो तो बस यहाँ माइनस आ जाता है, यही तो पढ़ा रखा है। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो बैठा दो, इसको तोड़ दिया। ये बताओ क्या होगा, -1 और -2, -3 और -3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा। कुछ चीज़ें आप डायरेक्ट भी करो, हमेशा बच्चों की तरह करते नहीं रहोगे, इतने सारे चैप्टर पढ़ लिए। -1 -2 माइनस का 3 -3 का स्क्वायर 9। और आगे बढ़ो भाई, और आगे बढ़ो। सर ये इधर ले आओ। अब देखो ये इधर ले आओगे तो ये 25 - 9 हो जाएगा, ये प्लस का 9 इधर माइनस का 9। मैं काम करता हूं, कैलकुलेशन को और आसान बना देता हूं। और आसान बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, ये 5 का वर्ग 25 रहने दो, इसको तोड़ो मत, इसको ऐसे ही रहने दो, क्योंकि जब तोड़ दोगे तो द्विघात समीकरण बन जाएगा, फिर द्विघात समीकरण सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं तोड़ोगे ना तो देखो कितना आसान हो जाएगा। इसका वर्ग करके क्या लिखूंगा, 9। देखो कितना आसान बना दे रहा हूं तुम्हारे लिए। तुम पूरा तोड़ते तो टाइम तुम्हारा कितना खराब हो जाता, वो तुम चेक कर लेना तोड़ के, आंसर तो वही आएगा। सर प्लस का 9 है, माइनस का 9 आया, तो 25 में से 9 घटाऊंगा 16 आएगा, और इधर x - 3 का होल स्क्वायर आएगा। तो मैं अगर आपसे पूछूं x - 3 का मान क्या होगा, तो आप यही तो कहोगे सर 16 का वर्गमूल, क्योंकि वर्ग है तो वर्गमूल। अच्छा 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4, लेकिन भैया प्लस का भी 4 और माइनस का भी 4। क्यों, आपको बताया था ना ये बात भी, कि अगर x स्क्वायर बराबर 4 है तो यहाँ x का मान √4 निकालोगे तो ये +-2 आएगा। लेकिन अगर x बराबर √4 है तो यहाँ पे x का मान 2 ही होगा। दोनों में अंतर होता है, काफी बच्चे इसको समझते नहीं, ठीक है। तो ये वाली चीज है कि सर ये वर्ग इधर वर्गमूल में बदलेगा तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये प्लस में भी वैल्यू देगा, माइनस में भी देगा। मतलब आपको क्या पता चला, सुनना बहुत गौर से, इसके बाद तो इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि क्या होता, आप अगर सिंपल प्लस का 4 ले लेते और आप जब सॉल्व कर लेते तो आपको ऑप्शन में वो मान दिखता ही नहीं। आप कहते भाई साहब मैंने सब कुछ सही किया, कहीं कोई गलती नहीं है, लेकिन ऑप्शन में मान क्यों नहीं दिख रहा है। क्यों, क्योंकि आप ये वाली गलती कर रहे हैं कि प्लस माइनस नहीं ले रहे हैं। +-4 का मतलब क्या हुआ कि सर एक बार x - 3 का मान प्लस का 4 है, एक बार x - 3 का मान माइनस का 4 है। अब यहां से x का मान निकालूंगा तो 4 माइनस का 3 उधर प्लस का 3 तो 7 बनेगा। एक बार तो x का मान क्या बनेगा, 7। और यहां से x का मान निकालूंगा, -4 में प्लस का 3 जोड़ूंगा तो वैल्यू क्या आएगा, -1। इसका मतलब क्या है कि सर x के दोनों ही मान संभव है, x के दोनों ही मान संभव है, x के दोनों ही मान संभव है। x का मान मैं 7 भी ले सकता हूं और -1 भी ले सकता हूं। x का मान ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। अब मान लो आप प्लस का 4 लेते, जैसे 16 का वर्गमूल आप 4 निकाल लेते तो 4 आता प्लस का। आप यहाँ x का मान 7 निकालते, चारों के चारों ऑप्शन में से कोई नहीं होता, 7 कहीं होता ही नहीं, तो आप क्या कहते हैं, सर ये गलत कैसे हो गया। आप 4 बार 5 बार चेक कर लेते, गड़बड़ हो जाता। क्या पता ऑप्शन में x का मान -1 दिया हो। क्यों, क्योंकि x - 3 -4 के बराबर होगा तो x का मान -1 भी होगा। अब आप x के जगह 7 रखोगे तब भी प्रूव्ड हो जाएगा, और x के जगह -1 रखोगे तब भी प्रूव हो जाएगा, वही वैल्यू आएगा। जैसे देखो x के जगह अगर तुम 7 रखते, जैसे यहीं रख के देख लो ना, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 5 है, टोटल डिस्टेंस 5 है तो 5 ही तो आना चाहिए। तो ठीक है सर, अगर x का मान मैं 7 रखता तो 7 में से 3 घटाता 4, 4 का स्क्वायर 16, और ये 9 था तो 16 और 9 कितना होता, 25, और 25 का वर्गमूल 5 आ जाता। जी सर इनके बीच की दूरी 5 है, 5 आ जाता। अगर x का मान मैं -1 रखता तो -1 -3 माइनस का 4, माइनस के 4 का स्क्वायर 16 होता, और ये क्या है 9 है, तो 16 9 25, अभी भी 25 का वर्गमूल 5 आ जाता। ठीक है, तो जब भी ऐसा केस बनेगा तो 2 मान आएंगे, ध्यान देना। अब ऑप्शन में जो हो, 7 हो तो 7 पे टिक, -1 हो तो -1 पे टिक, कोई एक ही होगा ऑप्शन में। अब जो वो लेना चाहे वो ले लेना, या फिर इसको इस तरीके से कह देता
या तो फिर इसको एक तरीके से कह देता कि सर x का मान निगेटिव लो, ऋणात्मक लो या धनात्मक लो, ऐसे भी कह सकता था। तो धनात्मक कहता तो 7 आंसर होता, ऋणात्मक कहता तो -1 आंसर होता। ये इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ऐसी गलती आप आगे मत करना कोई भी क्वेश्चन में। कभी भी दो बिंदु के बीच की दूरी दी हो, वहां कभी x का मान, कभी y का मान, कभी k का मान पूछेगा ना, तो जब भी वर्गमूल निकालना तो इसका वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में लेना। नहीं लोगे तो गलती ऐसा होगा कि आप पकड़ भी नहीं पाओगे और आपका सॉल्यूशन सही होगा लेकिन ऑप्शन में क्या पता अवेलेबल ना हो। चलो भाई अगले को देखो, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। अभी भी वैसा ही क्वेश्चन है। सर दो बिंदु है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। इस पॉइंट का नाम ए दे दिया, इसके कोऑर्डिनेट 3, ए है। इसका नाम बी दे दिया, इसके कोऑर्डिनेट 4 और 1 है। और इनके बीच की दूरी क्या है सर? √10 है। तो मैं क्या कहूंगा, जो बीच की दूरी है उसका वर्ग बराबर इसमें से इसको घटाओ या इसमें से इसको घटाओ, कोई दिक्कत नहीं। 3 में से 4 घटाऊंगा तो 3 - 4 का वर्ग प्लस ए में से 1 घटाऊंगा तो a - 1 का वर्ग। अब देखो सर √10 का वर्ग करूंगा 10 होगा, -3 - 4 माइनस का 1 सॉरी +3 - 4 माइनस का 1 होगा और माइनस का 1 का स्क्वायर 1 होगा। प्लस इसको मैं तोड़ नहीं रहा क्योंकि मैं द्विघात समीकरण बना के टाइम खराब नहीं करूंगा, a - 1 का होल स्क्वायर। तो मुझे बताओ ये प्लस है तो इधर माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर क्या होगा a - 1 का होल स्क्वायर। तो मेरे पास वैल्यू क्या आया, a - 1 का स्क्वायर बराबर 9। तो मैं पूछूं a - 1 का वैल्यू क्या होगा, तो आप कहोगे 9 का वर्गमूल जो कि 3 होगा, और प्लस में भी लेना और माइनस में भी लेना, ये ध्यान देना, नहीं तो पेपर में चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। अब देखो एक बार a - 1 का वैल्यू प्लस का 3, एक बार a - 1 का वैल्यू माइनस का 3। तो a का मान यहाँ क्या होगा 3 प्लस का 1 कहने का मतलब 4, और a का मान यहाँ कितना होगा सर -3 और प्लस का 1 तो कहने का मतलब -2। इसका मतलब क्या है, a के दोनों ही मान संभव है। a का मान 4 भी सही है और a का मान -2 भी सही है। अब ऑप्शन में जो होगा उस पर टिक लगाएंगे। धनात्मक कहता तो 4, ऋणात्मक कहता तो -2। ठीक है भाई, अब आप चेक भी कर लो। जैसे यहाँ 4 रखते हैं तो 4 - 1 3 का वर्ग 9 और 1 10 होता, और बराबर में भी तो 10 ही था। -2 रखते तो -2 और -1 -3, -3 का क्या होता है स्क्वायर 9, 9 और 1 10 होता। ठीक है, तो दोनों ही मान संभव है, ये वाली गलती आप नहीं करेंगे। अगले को देखो क्या कह रहा, बिंदु ये और ये की बीच की दूरी 5 है। देखो भाई 5 है, ये देख, और ये b है -1 और x है। ठीक है कर लो। सर इनके बीच की दूरी 5 है तो 5 का स्क्वायर। अब देखो इसमें से इसको घटाओ, तो आपने कहा 2 में से -1 घटाएंगे तो 2 + 1 का स्क्वायर प्लस -2 में से x घटाओ तो -2 और -x इसका स्क्वायर। अब देखो ये 25, इनका वर्ग क्या होगा 9, और इनको वैसे ही रहने दो -2 -x और इसका स्क्वायर। और आगे आओ सर ये 25 - 9 होगा और बराबर में -2 -x का क्या होल स्क्वायर। तो सर ये 16 है और ये -2 -1 का क्या होल स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूं सर -2 -x का मान क्या होगा 16 का वर्गमूल, और 16 का वर्गमूल 4 नहीं लेना, +- 4 लेना है। अब यहां से x के 2 मान आएंगे, देखो -2 -1 का मान एक बार प्लस का 4 लो, -2 -x का मान एक बार माइनस का 4 लो। तो यहां सॉल्व करो सर x का मान क्या होगा, तो आप कहोगे -2 -4 कहने का मतलब -6, और यहाँ पे x का मान क्या होगा तो -2 और प्लस का 4 कहने का मतलब क्या होगा 2 होगा। तो x के दोनों ही मान संभव है भाई मेरे, x का मान -6 भी होगा और x का मान 2 भी होगा। बस ध्यान देना ऋणात्मक पूछे तो 6 और धनात्मक पूछे तो 2। ठीक है, आप दोनों वैल्यू रख के भी से चेक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे -6 रखता तो प्लस, तो -2 प्लस 6 4 का स्क्वायर 16 16 9 25, 2 रखते तब भी -2 -4 का स्क्वायर 16 16 9 25। अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है,
बिंदु 2,3 की एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है। अब एक्स अक्ष से दूरी निकालनी है तो सबसे पहले एक्स अक्ष के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो ये अपना एक्स अक्ष हो गया, ये अपना वाई अक्ष हो गया, पूरा डिटेल्स देख लो, समझ लो। इसको आप क्या कहोगे सर? एक्स एक्सिस कहोगे, और इसको क्या कहोगे सर? आप वाई एक्सिस कहोगे। क्लियर? अब कह रहा है एक्स अक्ष से दूरी निकालने के लिए, मतलब एक्स अक्ष पे कोई पॉइंट होगा, मान लो इस पॉइंट का नाम पी दे दिया, ठीक है। तो एक्स अक्ष पे एक्स का कुछ ना कुछ तो मान होगा, लेकिन वाई का मान तो क्या होगा? जीरो होगा। आपको पता है कि अगर एक्स अक्ष की बात करें तो एक्स अक्ष पे वाई का मान हमेशा जीरो होगा, और वाई अक्ष की बात करें तो वाई अक्ष पे एक्स का मान हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। तो एक्स अक्ष पे कोई बिंदु है, इससे किसी बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है, और जो बिंदु है उसकी, इसका नाम चेंज कर लो, इसका नाम चेंज कर लो, इसका नाम आपने क्या दे दिया? क्यू दे दिया। इसका नाम आपने क्या दे दिया? क्यू दे दिया। अब बताओ एक्स अक्ष से कोई दूरी, कोई बिंदु है पी, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? 2, 3, इनके बीच की हमें क्या निकालनी है? दूरी निकालनी है। कि एक्स अक्ष पे कोई पॉइंट है, अगर एक्स अक्ष पे कोई भी पॉइंट हो, कोई भी बिंदु हो, तो उसके निर्देशांक में फिक्स है कि वाई का मान तो जीरो होगा, एक्स का मान कुछ ना कुछ तो होगा, 2, 3, 4, 5 कुछ ना कुछ होगा। यहाँ से कोई दूसरी बिंदु है जिसका निर्देशांक 2 और 3 दिया है, इनके बीच की दूरी निकालनी है। कहने का मतलब पी से क्यू तक की दूरी निकालनी है। अब सर इस वाले बिंदु का जो एक्स अक्ष की बात कर रहे हैं उसका एक निर्देशांक तो जीरो है, कहने का मतलब वाई का मान जीरो है, तो सर एक्स का मान क्या होगा? तो देखो ये सोचने की बात है ना। कैसे? मैं आपसे पूछूं कि इस बिंदु की यहां से दूरी क्या है, तो आप कहोगे सर यहां से दूरी क्या है? 2 है। तो सर यहां से यहां तक की भी दूरी क्या होगी? 2 ही तो होगी। यहां से यहां तक की भी दूरी क्या होगी? 2 ही होगी। फिर वाई अक्ष से यह कितना दूर है? तो वाई अक्ष से ये 2 दूर है। तो सर यहां से यहां तक की दूरी 2 है, तो यहां से यहां तक की भी दूरी 2 होगी। तो कहीं ना कहीं एक्स अक्ष पे जो निर्देशांक होंगे वो 2 और 0 होंगे। अब इसको डायरेक्ट याद रखना है, आपको बार बार क्या करना है? ये एक्स एक्सिस और वाई अक्ष बनाकर नहीं सोचना है। डायरेक्ट ध्यान देना कि जब भी एक्स अक्ष की बात करें तो समझ जाना एक्स अक्ष का कोऑर्डिनेट लिखना है, तो सर वाई का मान तो 0 होगा, और एक्स का मान क्या होगा? जो बिंदु में पहले एक्स का मान दिया होगा वही ले लेना। मान लो अगर ये वाई अक्ष पे होता कि वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है, तो एक्स का मान 0 लेते और वाई का मान क्या ले लेते? जो यहाँ है 3, वही ले लेते। ठीक है, तो यहां से आपको ये कोऑर्डिनेट पता चल गया, तो पी से क्यू तक की दूरी निकाल लो। किसी में से किसको घटा लो? बताओ, 2 में से 2 घटाओगे, इसका वर्ग करोगे और रूट तो लोगे ही लोगे, प्लस फिर 0 में से 3 घटाओगे तो 0 - 3, इसका क्या होगा? स्क्वायर। आगे बढ़ो सर, इनको सॉल्व करूंगा तो 2 में से 2 घटाऊंगा 0, 0 का वर्ग 0 हो जाएगा, प्लस ये 0 में से -3 घटाऊंगा, 0 में से 3 घटाऊंगा तो -3, -3 का वर्ग करूंगा क्या होगा? 9 होगा, और 9 का वर्गमूल क्या होता है साहब? 3 होता है। मतलब इनके बीच की दूरी क्या होगी सर? 3 सेंटीमीटर होगी। हालांकि इतना ना करके ऐसे भी सोच सकते थे, भाई सुनना मेरी बात को, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट उड़ा सकते थे, ये तो मैंने करके बताया। ऐसे भी सोच सकते थे कि सर ये जो पॉइंट है एक्स अक्ष से 2, 3 निर्देशांक दूर है, एक्स अक्ष से है ना, तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं इस बिंदु की वाई अक्ष से दूरी क्या है, तो आप कहोगे 2 है। मैं बोलूं इस बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या है, तो आप क्या कहोगे? 3 है। तो यही तो आपसे पूछना चाह रहा था, यही आपका आंसर होता। तो कहने का मतलब क्या है, सुनना बात को बहुत गौर से, कि किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी होगी क्या? तो जो वाई का मान होगा, जो वाई का मान होगा, तो एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी? तो वाई का मान 3, तो दूरी भी क्या होगी? यहां लिख देता हूं, दूरी भी क्या होगी? 3 होगी। क्लियर है? ये बताया था ना कल की क्लास में बेसिक में, कि एक्स अक्ष से जो दूरी होती है वो वाई का मान, और वाई अक्ष से जो दूरी होती है एक्स का मान। यही बोलता है इस बिंदु की वाई अक्ष से दूरी क्या होगी, इस बिंदु की वाई अक्ष से दूरी क्या होगी, तो आप कहते हैं एक्स का मान। एक्स का मान 2 होता तो दूरी भी क्या होता? 2। और चेक भी कर लो, वाई अक्ष से दूरी क्या है? 2 है। एक्स अक्ष से दूरी क्या है? 3 है। तो एक्स अक्ष से दूरी क्या है? तो सर वाई का मान, वाई अक्ष से दूरी क्या है? तो एक्स का मान। ठीक है, और या तो पूरा ऐसा ऐसा निकाला, ये तो अभी फॉर्मूला पढ़ा इसलिए लगा दिया, नहीं तो डायरेक्ट आप करोगे, और ये बता भी रखा है, इस पे क्वेश्चन भी लास्ट क्लास में आपको कराया था। ठीक है, चलो अगले को देखो, क्वेश्चन नंबर 6 को कह रहा है ये 2 बिंदु है, इनकी बीच की दूरी निकालो। देखो साहब, ये बिंदु ए, ये बिंदु बी, इनके बीच की दूरी निकालनी है। ए का निर्देशांक क्या है? 0, 6 है, और बी का निर्देशांक क्या है? 0 और -2 है। सर इनके बीच की दूरी क्या होगी? तो आप कहोगे रूट अंडर, इसमें से इसको या इसमें से इसको कैसे भी घटा लो, कोई दिक्कत नहीं। 0 में से 0 घटाओगे, इसका वर्ग करोगे,
6 में से -2 घटाओगे तो 6 + 2 इसका वर्ग करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 - 0 का स्क्वायर 0 और 6 + 2 का स्क्वायर, कहने का मतलब 8 का स्क्वायर कितना, 64, और 64 का वर्गमूल कितना होगा, 8। तो 8 अपने क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल ही सही उत्तर। क्लियर है? तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है, दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला पता है, क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। आगे देखो। और अब कह रहा मूल बिंदु से, मूल बिंदु का मतलब वह बिंदु जिसका कोटि और भुज दोनों 0 0, यहां से इसकी दूरी पूछ रहा है, इस बिंदु से इस पी बिंदु की दूरी पूछ रहा है, तो कैसे निकालोगे ओपी? तो यही तो कहोगे √x², x क्या है -6, -6 का स्क्वायर, और y क्या है 8, 8 का स्क्वायर, निकाल दो। वर्गमूल -6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, तो सर 100 आएगा, और 100 का वर्गमूल क्या होगा, 10। तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, 10 इकाई। अगर मूल बिंदु से बिंदु -6 और 8 तक की दूरी पूछी जाए तो आप क्या कहोगे, 10। आगे देखो 8वां, इनके बीच की दूरी निकालो। निकाल लो सर, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, निकालो सर ए बी की लंबाई। तो आप क्या कहोगे, √0 में से 5 घटाया तो 0 + 5 का होल स्क्वायर, और 5 में से 0 घटाया तो 5 - 0 का होल स्क्वायर, क्या होगा? तो सर आप कहोगे इनको जोड़ा 5, 5 का स्क्वायर 25, इनको जोड़ा 5, 5 का स्क्वायर 25, तो ये √, कितना आएगा, 50। और 50 को आप क्या लिख सकते हो, 5√2। कैसे? तो 50 को लिख सकते हो 25 × 2, 25 का वर्गमूल 5, और √2, रूट के अंदर क्या रह जाएगा, 2। तो आपने कहा इनके बीच की दूरी क्या होगी, 5√2। काम खत्म। और देखो 9वें को बताओ, कह रहा है ये पॉइंट है एक और एक ये पॉइंट है, इसका नाम ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया, इनके बीच की दूरी कितनी है, 5 है, तो पी का मान निकालो। तो सर इनकी बीच की दूरी है, तो मैं कहूंगा दूरी का स्क्वायर प्लस, यहां पे क्या कहूंगा, इसमें से इसको घटा लो, 4 - 1 का स्क्वायर प्लस p - 0 का स्क्वायर। ठीक है भाई, बताओ 5 का स्क्वायर 25 होगा, 4 में से 1 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9 होगा, और p में से 0 घटाओगे p का स्क्वायर क्या होगा, p²। तो यहां मैंने कहा 25 - 9 = p², तो p² का मान कितना आएगा भाई, 16 होगा। तो p का मान आप क्या लिखोगे, 16 का वर्गमूल, और 16 का वर्गमूल +-4, मतलब p के दोनों मान संभव है। p का मान +4 लो तब भी आंसर वही रहेगा, और -4 लो तब भी आंसर वही रहेगा। आप चेक कर लो, जैसे p का मान मैंने -4 लिया, तो -4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, -4 भी लेता तो 4 - 0 का मतलब 4, 4 का स्क्वायर 16, और 16 में 9 जोड़ता 25। तो जब भी ये स्क्वायर आ जाए ना, तो दो मान संभव होंगे, कौन कौन से, धनात्मक मान पूछता तो 4, ऋणात्मक मान पूछता तो भी 4, किसका, माइनस का। अगले को देखो, वही चीज है, देखो ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, और इनके बीच की दूरी इस बार कितनी है साहब, 9 यूनिट है, 9 इकाई है। तो ए का मान बताना है, तो क्या कहोगे, जो भी इनकी बीच की दूरी है इसका वर्ग, उसके बाद इसमें से इसको घटा लो, तो -3 में से a घटाया और इसका वर्ग लिखा, प्लस -14 में से -5 घटाना, मतलब प्लस का 5, और क्या लिखोगे, इनका वर्ग करोगे। बताओ भाई 9 का स्क्वायर क्या होगा, 81, इनको जोड़ोगे सर, -3 - 9, माइनस का 12, और माइनस का 12 क्या होता है, का स्क्वायर क्या होगा सर, प्लस का 144। अच्छा एक मिनट, ये a है ना, ये 9 नहीं है, ये a है, तो इसको -3 और -a इसका ही वर्ग रहने दो, इनको सॉल्व कर लो, -14 और प्लस का 5 सॉल्व करोगे, -9, और -9 का वर्ग क्या होगा, 81 होगा। इनको घटाओगे तो -9 आएगा, और -9 का वर्ग क्या होगा, 81 होगा। अब बताओ सर 81 और 81 तो कट जाएगा, क्योंकि प्लस का 81 है, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो सर प्लस का 81 है, इधर माइनस का 81 हो जाएगा, और बराबर में -3 - a इसका तो स्क्वायर चल ही रहा है। और आगे जाओ सर, ये 0 होगा, ये -3 - a इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। और आगे जाओ तो सर -3 - a का मान क्या होगा, 0, क्योंकि वर्ग इधर वर्गमूल में बदलेगा, और 0 का वर्गमूल क्या होगा, 0 ही होगा। तो यहां से अगर मैं a का मान पूछूं तो -3 आएगा, तो a के यहाँ एक ही मान संभव है, a का मेरा एक ही मान संभव है, क्योंकि 0 का वर्गमूल 0 होगा, चाहे प्लस में लो चाहे माइनस में लो, 0 तो पॉजिटिव ही लेगो,
प्लस में लो या माइनस में लो, ये तो न्यूट्रल होता है। तो आपने कहा ए का मान यहाँ पे क्या संभव है, -3। तो यहाँ ए का एक ही मान संभव है जो कि क्या है, -3। ठीक है, ए का एक ही मान संभव है जो कि क्या है, -3। ये ए है, ध्यान देना, ये भी ए है, ये भी ए है। क्लियर है? चलो अगले को देखो, 11 को क्या कह रहा है, x और y का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु इससे दूरी ये है, कितनी है, 4 है। अब ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, देखो पढ़ो क्या कह रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y इफ द पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम -3 0 एज वेल एज 3 0 आर 4। कहने का मतलब, सुनना मेरी बात को, कोई बिंदु है यहाँ पे, मान लो इस P है, इसका निर्देशांक x और y है, यही x और y का मान निकालना, जो कि एक बिंदु है, कौन सा, मान लो ए बिंदु है, इसका निर्देशांक -3 0 है, और एक दूसरा बिंदु है कोई बी है, इसका निर्देशांक +3 और 0 है। इससे ये 4 की दूरी पर है, इससे भी ये 4 की दूरी पे है, ऐसा क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि इस बिंदु की दूरी इससे उतनी ही है जितनी इससे है, इससे भी ये 4 की दूरी पर है, इससे भी ये 4 की दूरी पे है। ये जो बिंदु P है, ए से भी 4 की दूरी पे है, बी से भी 4 की दूरी पे है। तो आपको ये जो P के कोऑर्डिनेट्स थे ना, x और y, इसके मान निकालने हैं। जो P के कोऑर्डिनेट थे ना, x और y, इसके मान निकालने हैं। तो मुझे एक बात बताओ, दोनों की दूरी सेम है? अरे बोलो, पहले की जो दूरी आएगी और जो दूसरे की दूरी आएगी वो सेम है, क्योंकि दोनों 4 4 है, तो दोनों सेम है। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों बिंदु की बीच की दूरी निकाल ले, इन दोनों बिंदु की बीच की दूरी निकाल ले और दोनों को बराबर कर दे। यही तो करना होगा। बोलोगे जी सर कर सकते हैं, तो करो। सर कैसे निकालोगे इनके बीच की दूरी? तो आप कहोगे सर x में से 3 घटाया माइनस का, तो x + 3 का होल स्क्वायर प्लस, अब y में से 0 घटाऊंगा तो y होगा, तो y का स्क्वायर बराबर। अब इनके बीच की दूरी कैसे निकालोगे? तो सर x में से 3 घटाया x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y में से 0 घटाओगे तो y का स्क्वायर। बोलो इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। इनकी बीच की दूरी ऐसे ही तो निकालते, सर इसमें से इसको घटाते, इसमें से इसको घटाते, उनके वर्गों का योग बराबर। इनके बीच की दूरी इसमें से इसको घटाया, इसमें से इसको घटाया, उनके वर्गों का योग। अब मुझे एक एक करके बताओ, सर ये प्लस का वाई स्क्वायर और ये प्लस का वाई स्क्वायर कट जाएगा ना, कैसे? तो ये प्लस का वाई स्क्वायर है, बराबर में आएगा इस साइड, तो माइनस का होगा वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर आपस में कैंसिल। तो इधर क्या बचा? इधर मेरे पास बचा x + 3 का होल स्क्वायर, तो इसको तोड़ लो। क्या लिखोगे? x स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और इसको क्या लिखोगे? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस क्या? 2ab। अब मुझे एक बात और बताओ, क्या क्या और कट जाएगा? सर x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा। बोलो सर 9 से 9 कट जाएगा, क्योंकि प्लस का 9 इधर माइनस का 9 होगा, 9 से 9 कट जाएगा 0। तो इधर मेरे पास 6x है, इधर मेरे पास माइनस का 6x है, तो ये इधर आएगा। तो आप ऐसा कह सकते हो कि 12x होगा और बराबर क्या होगा? 0। तो x का मान यहाँ से क्या निकल कर आएगा? 0। x का मान यहाँ से क्या निकल कर आएगा? 0। तो आपने कहा सर ये जो x कोऑर्डिनेट है वो तो क्या है? 0 है। अब y का मान क्या होगा? तो सीधी सी बात है, चाहे इनके बीच की दूरी लो, इनके बीच की दूरी लो, बराबर है। तो कोई भी वैल्यू ले लो। मुझे एक बात बताओ, इनके बीच की दूरी कितनी है? 4, तो 4 का वर्ग करोगे बराबर, 0 में से 3 घटाओगे, ठीक है सर इसका वर्ग होगा, प्लस y में से 0 घटाओगे तो y का वर्ग होगा। तो बताओ सर ये 16 हुआ, ये 9 हुआ और ये y स्क्वायर हुआ। तो यहाँ से y स्क्वायर का मान क्या आएगा? सर 16 - 9 कहने का मतलब 7। तो y का मान क्या होगा? √7, और प्लस का भी और माइनस का भी, क्योंकि जो भी इसका रूट निकलेगा वो प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा। तो y का मान क्या आया? प्लस माइनस √7। y का मान क्या आया? 7, प्लस का भी और माइनस का भी, और x का मान क्या आया? 0। मतलब इस बिंदु से इसकी दूरी अगर 4 रखनी है तो इसके कोऑर्डिनेट 0 और √7 रखना है, चाहे प्लस का या माइनस का, दोनों से वैल्यू आ जाएगा। इससे इसके बीच की दूरी अगर 4 रखनी है तो इनके कोऑर्डिनेट 0 और इसका √+-7 रखना पड़ेगा। अब कैसे भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सही उत्तर क्या होगा? 0। आपसे यही ना पूछा x और y का मान, तो x का मान 0 और y का मान क्या? √7, चाहे प्लस का चाहे माइनस का। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन भी बनेंगे, ऐसे और भी क्वेश्चन होंगे। देखो जैसे ये कह रहा x अक्ष पर कौन सा बिंदु इतना इतना से समान दूरी पर है?
कौन से अक्ष की बात कर रहा है साहब? एक्स अक्ष की बात कर रहा है। देखो ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये अपना ओरिजिन है, मूल बिंदु है जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 होंगे। ठीक है, अब कह रहा है एक्स अक्ष पर कौन सा बिंदु इनसे समान दूरी पर है। तो देखो सीधी सी बात है, आप ना भी बनाओ तो भी चल जाएगा। लो, बना के क्यों टाइम खराब करना। देखो एक बार, मान लो एक्स अक्ष पे कोई पॉइंट P है, तो अगर एक्स अक्ष पे होगा तो एक्स का मान तो होगा, लेकिन वाई का मान क्या होगा? 0 होगा। पहले तो ये बताओ, एक्स का मान तो होगा और वाई का मान क्या होगा? 0 होगा। अब कह रहा है ये बिंदु A है जो 5 और 9 है, ये बिंदु B है जो, ये पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट 5 और 9 है, ये पॉइंट B है जिसका कोऑर्डिनेट -4 और 6 है। तो हमसे कहा विच पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 5 9 और -4 और 6। तो आपसे कहा ये एक्स अक्ष का कोऑर्डिनेट है, इससे यह जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी पर ये है। ठीक है, कि एक्स अक्ष पर कौन सा बिंदु लिया जाए जो इससे समान दूरी पर है। तो आप कहोगे एक्स अक्ष पर जो भी बिंदु लेंगे उसमें एक्स का मान तो होगा लेकिन वाई का मान 0 होगा। तो एक्स का मान क्या होगा यही तो निकाल लेंगे। तो जैसे ही एक्स का मान पता चल जाएगा, मान लो एक्स का मान 2 आ गया तो वाई का मान तो 0 है ही, तो यही तो कोऑर्डिनेट होगा उस बिंदु का। एक्स अक्ष का जो कोऑर्डिनेट होगा बिंदु का वो यही तो होगा। बोलोगे जी सर। तो क्वेश्चन समझ गए कि एक्स अक्ष पे कोई बिंदु है, तो अगर एक्स अक्ष पे कोई बिंदु होगा तो वाई का मान 0, एक्स का कुछ ना कुछ मान होगा। वह बिंदु इस बिंदु से उतनी ही दूरी पर है जितनी इस बिंदु से है, मतलब इसके बीच की और इसके बीच की दूरी समान है। कहना यही चाह रहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी, डिस्टेंस क्या है? सेम है। ठीक है सर, अगर डिस्टेंस सेम है तो क्या करोगे? इसमें से इसको घटाओगे, इसमें से इसको घटाओगे और दोनों के वर्गों का योग बराबर कर दोगे। तो बताओ यहाँ क्या कहोगे? सर इनके बीच की दूरी x - 5 का स्क्वायर प्लस 0 - 9 का स्क्वायर बराबर, इसके बीच की दूरी x -4 है तो माइनस माइनस प्लस का 4 स्क्वायर, और इनके बीच की दूरी 0 - 6 का क्या होगा? स्क्वायर होगा। इनको सॉल्व करो। ठीक है सर, ये x - 5 का होल स्क्वायर है, इनको तोड़ ही लो। सर ये x स्क्वायर हो गया, यह 25 हो गया, और ये -5 दूनी 10x हो गया। ये -9 का वर्ग क्या होगा? सर 81 होगा। इनको तोड़ूंगा सर, x स्क्वायर प्लस 16 प्लस का 8x होगा, और यह -6 का स्क्वायर क्या होगा? 36 होगा। आगे बढ़ें तो देखो सर x स्क्वायर कट जाना है, फिक्स है। तो मुझे बताओ इधर ये 25 और 81 जोड़ूंगा तो कितना बनेगा? तो आप कहोगे सर 106 बनेगा और माइनस का 10x है। इधर अगर मैं 16 और 36 जोड़ूं तो 6 और 6 12, 3 1 4 और 1 5। ठीक है, और प्लस का क्या होगा? 8x होगा। तो x वाले को एक तरफ, संख्या को एक तरफ, 106 में से 52 घटाया और 8x में क्या जोड़ा? 10x जोड़ा। तो बताओ इसको घटाने पर वैल्यू मिलेगा 4 और ये 5 54, और यह कितना होगा? 18x। तो 18 से यह वैल्यू कितनी बार में कटेगा? 3 बार में। तो x का मान आपको क्या पता चला? 3। और आपको x का ही मान तो निकालना था सर 3, क्योंकि y का मान तो 0 होता, फिक्स है। तो सर वह बिंदु क्या होगा? x अक्ष पर 3 और 0 होगा। अगर x अक्ष पर कोई बिंदु जिसका कोऑर्डिनेट 3 और 0 है ले लूंगा तो इससे भी दूरी वही होगी जो इससे दूरी होगी। आप रख के चेक भी कर सकते हो। जैसे अगर मान लो मैंने यहाँ 3 रखा तो 3 में से -5 घटा, 3 में से 5 घटाता तो 2 होता, 2 का वर्ग 4 होता, और ये 81, 81 और 4 85 हो गया। तो इधर भी 85 आना चाहिए, चेक करो। 3 रखता, 3 और 4 7, 7 का वर्ग कितना? 49, और 49 में 36 जोड़ लो तब भी 85 आता। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते थे। क्लियर है? ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है। चलो आगे बढ़ो, अगले को देखो। अब वाई अक्ष से बोला है कि वाई अक्ष से कौन सा बिंदु इससे समान दूरी पर है। तो मान लो वाई अक्ष पे कोई बिंदु है P। अगर वाई अक्ष पे होगा तो x का मान 0 होगा, y का कुछ ना कुछ तो मान होगा, वही y का मान हमें निकालना है। अब कह रहा है ये बिंदु A जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? 2 और 3 से उसी दूरी पर है जिस दूरी पर यह बिंदु P जिसका कोऑर्डिनेट -4 1 है, इससे दूरी है।
मतलब ए से पी की दूरी पी से बी की दूरी बराबर है, मतलब दोनों की दूरी क्या है, बराबर है। और जब दोनों की दूरी बराबर होगी तो कैसे करोगे, और ये वाई अक्ष पे है, तो वाई अक्ष पे है तो वाई का मान होगा एक्स का मान 0, लिखा है ना वाई अक्ष पे, तो वाई अक्ष का कोऑर्डिनेट क्या होगा, निर्देशांक 0 और वाई। सेम यहाँ पे था, एक्स अक्ष था, तो एक्स अक्ष का निर्देशांक कैसे लिखते हैं, एक्स और 0, ऐसे ही तो लिखते हो, बोलोगे जी सर। अब यहाँ देखो क्या करोगे, तो घटाओ, 0 में से 2 घटाया इसका वर्ग प्लस y में से 3 घटाया इसका वर्ग बराबर 0 में से -4 घटाओगे तो सर ये प्लस का 4 और क्या होगा स्क्वायर, और y -1 का क्या होगा स्क्वायर। अब इनको क्या करो, सॉल्व करो, तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। सर -2 का वर्ग 4 होगा, इसको तोड़ूंगा y स्क्वायर +9 और -6y, ये 4 का वर्ग 16 होगा और इनको तोड़ूंगा y स्क्वायर +1 और -2y होगा। मुझे बताओ y स्क्वायर और y स्क्वायर तो कट जाएगा क्योंकि दोनों प्लस में है और एक दूसरे के बराबर में है, तो ये इधर आएगा तो माइनस का आएगा तो कट जाएगा। अब यहाँ सॉल्व किया तो 9 और 4 13 -6y है, यहाँ सॉल्व किया 16 और 1 17 -2y है, तो y वाले को एक तरफ कर लेते हैं, 2y इधर ले आओ तो माइनस का 6y प्लस का 2y और इधर 17 माइनस क्या होगा 13, तो यहाँ क्या होगा 4 गुना y बराबर कितना 4, तो y का मान क्या होगा माइनस का 1, नहीं 4 से 4 कट जाएगा और माइनस का 1, मतलब कोऑर्डिनेट क्या होगा y एक्सिस पे 0 और -1, 0 और -1, ठीक है, 0 और -1, क्लियर है, ठीक है। तो जब भी y अक्ष पे कहे तो y का ही मान निकालना होगा, x अक्ष पे कहे तो x का मान ही निकालना होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k ऑफ पॉइंट P02 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 3 एंड k। एक और पॉइंट होगा, इस पॉइंट का नाम लिख लो k और 5। कहना क्या चाह रहा है कि दो बिंदु है, एक बिंदु का कोऑर्डिनेट 3 और k है, दूसरे बिंदु का कोऑर्डिनेट k और 5 है, इससे यह बिंदु समान दूरी पर है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। जैसे मान लो ये कोई P पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट 0 2 है और यहाँ दो पॉइंट अलग अलग है, जैसे मान लो ये पॉइंट A है, इसका कोऑर्डिनेट 3 और k दिया है, और ये पॉइंट B है, इसका कोऑर्डिनेट k और 5 दिया है, तो कह रहा है यह P से भी उतनी ही दूरी पर है और ये भी P से सेम दूरी पर है, मतलब A से P की दूरी और P से B की दूरी बराबर है, इनके बीच की और इनके बीच की दूरी क्या है, बराबर है, ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। हिंदी में सही कर लेना, इंग्लिश में सही करा दिया। क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k ऑफ पॉइंट P02 इज इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस का मतलब समान दूरी पर इतने और इस बिंदु और इस बिंदु से है, तो इस बिंदु का नाम अगर नाम A दूंगा तो A का कोऑर्डिनेट 3 और k दिया है, इससे इसकी दूरी, और B का कोऑर्डिनेट k और 5 दिया है, इससे इसकी दूरी क्या है, सेम है, तो आप यही तो कहोगे सर D1 और D2 क्या है, बराबर है। अब निकालोगे कैसे, सर इनके बीच की दूरी निकालनी है, तो 0 में से 3 घटाया, 0 - 3 का स्क्वायर प्लस 2 में से k घटाया, 2 - k का स्क्वायर बराबर। अब इनके बीच की दूरी, सर 0 में से k घटाऊंगा इसका स्क्वायर प्लस 2 में से 5 घटाऊंगा इसका स्क्वायर। अब सॉल्व करो, सर -3 का वर्ग 9 होगा, इनको अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो क्या लिख सकता हूँ, या फिर फिलहाल ऐसे ही रहने दो, या लिख कर लो सॉल्व, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और -2ab, इनको सॉल्व करूंगा -k का स्क्वायर प्लस का k स्क्वायर हो जाएगा, और ये -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। यहाँ तक की कहानी क्लियर है, तो बताओ। अब बताओ, ये k स्क्वायर कट जाएगा, ये +9 ये +9 कट जाएगा, तो मेरे पास क्या है, ये -4k उधर जाएगा तो +4k होगा और इधर 4 है, तो मैं यहाँ से पूछूं k का मान क्या होगा, तो आप कहोगे साहब k का मान 1 होगा, 4 से 4 एक बार में कट जाएगा और हमसे k का मान ही पूछा है, तो ये जो k है ना यहाँ पे, इसका मान यहाँ 1 रखना होगा और यहाँ भी 1 रखना होगा। अगर ये k का मान 1 होगा तो इनके बीच की और इनके बीच की दूरी समान होगी, चाहो तो चेक कर लो। 1 रखा, 2 - 1, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, 9 1 10 हो गया, तो इधर भी 10 आना चाहिए। 1 रखा, 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ 9 1 10 आ गया ना बराबर, कि सर इनके बीच की दूरी भी 10 और इनके बीच की भी दूरी 10, मतलब रूट का 10 हो जाएगा। क्लियर है ये बातें, ठीक है, चलो बढ़े आगे।
अब यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना कि रूट गया कहाँ, क्योंकि दूरी निकालते तो इस पे रूट लगाते, इस पे रूट लगाते, तो रूट से रूट तो कैंसिल हो जाता ना, बराबर में है। सर इसकी दूरी निकालेंगे तो जो भी वैल्यू आएगा रूट में, इसकी दूरी निकालेंगे जो भी वैल्यू रूट में, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो आपको इस पे ध्यान देना है कि दूरी निकालने के लिए बस दोनों से समान दूरी पर है तो दोनों की दूरी निकालने के लिए जो फॉर्मूला लगाते हैं उसमें से रूट हटा के उनको बराबर कर दो, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे भी था और हर जगह यही चीज है, तो इससे कंफ्यूज मत हो जाना। चलो बढ़े अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15। अब ये क्वेश्चन लगभग वैसा ही है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, बस इसको घुमा फिरा के आपसे पूछना चाह रहा है। क्या कह रहा है, एक लाइन सेगमेंट की लंबाई क्या है, 10 है, मतलब दो बिंदु के बीच की दूरी है जो कि कितनी है, 10 है, ऐसा कह रहा है। कह रहा है एक इंड का, मतलब मान लो ये वाला इंड जो है इसका निर्देशांक 2 और -3 है, और एक ये दूसरा इंड है जिसका नाम मैंने बी दिया, उसका भुज 10 दिया है। सर भुज 10 दिया है तो उसका ऑर्डिनेट कह रहा है, ऑर्डिनेट का मतलब कोटि, वाई का मान निकालना है। निकाल लेंगे आराम से, कैसे, तो सर दूरी का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर बराबर, अब इसमें से इसको घटाओ या इसमें से इसको, कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 - 2 इसका स्क्वायर प्लस y माइनस का 3, तो ये प्लस का 3 होगा और इसका स्क्वायर होगा, यही तो फॉर्मूला होगा, ठीक है। सर 10 का स्क्वायर 100 होता है, इनको घटाऊंगा 8 और 8 का स्क्वायर 64 होगा, प्लस y प्लस 3 का क्या दिया है, स्क्वायर दिया है। एक लाइन और आगे जाऊं तो 100 में से 64 घटाऊंगा, बराबर क्या होगा, y प्लस 3 का होल स्क्वायर होगा। यहां मैं जाऊंगा तो सर ये 36 होगा और बराबर में y प्लस 3 का क्या होगा, होल स्क्वायर। तो मैं पूछूं y प्लस 3 का मान क्या है, तो आप कहोगे सर 36 का वर्गमूल जो कि 6 आता है, प्लस में भी लेना है और माइनस में भी लेना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि सर y प्लस 3 का एक बार मान तो +6 लेंगे और y प्लस 3 का एक बार मान -6 लेंगे। अगर +6 लेंगे तो y का वैल्यू क्या रहेगा, 3 होगा, और अगर -6 लेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा, -9 होगा। बोलो हाँ या ना। ये प्लस का 3 है, माइनस का होता -6 -3 -9, प्लस का 3 इधर -6 -3 घटता तो 3। तो इसका मतलब y के दोनों मान ही सही है, या तो y का मान धनात्मक लेना है तो 3 ले, ऋणात्मक लेना है तो क्या ले, 9 ले, ठीक है। तो अपना आंसर क्या होगा सर, 3 और -9। अब डिपेंड करेगा ऑप्शन में क्या पूछना चाह रहा है। ऑप्शन में दोनों नहीं होगा सीधा, या तो होगा तो दोनों ही होगा ऑप्शन, और नहीं तो सीधा ऐसा होगा कि धनात्मक मान बताएं, ऋणात्मक मान बताएं, या दोनों में से कोई एक मान होगा। 3 होगा 3 पे टिक लगा देना, -9 होगा तो -9 पे टिक लगा देना, और दोनों एक साथ होगा तो एक साथ ही दिया होगा, जैसे पहले ऑप्शन में 3 -9, दूसरे में 2 -4, इस तरीके से दिया होगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, और ये डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर आपने सारे क्वेश्चन क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए, क्लियर है। तो ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला है इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि आगे इसके अभी तो ये अपन बिंदुओं की ही बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, बिंदु की बात कर रहे हैं। फिर बिंदु की बात करने के बाद उनके बीच की दूरी निकालना सीखा, अब उनके बीच की दूरी निकालना सीख लिया तो आगे त्रिभुज में भी काम आएगा, चतुर्भुज में भी काम आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लाइन के बारे में पढ़ेंगे, रेखा के बारे में पढ़ेंगे, और रेखा के समीकरण के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद फिर अपन कहाँ चलेंगे, सर्कल पे। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे क्वेश्चन खूब बनते हैं आपके एग्जाम में भी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको दिमाग में रट लो, बैठा लो, ये चीज़ आना ही चाहिए, तभी आगे के क्वेश्चन आप क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो आज की क्लास अपन यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।